सीधे आपको जबलपुर लिए चलते हैं, जहां राष्ट्रीय न्यायिक परिचर्चा कार्यक्रम का शुभारंभ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संबोधित कर रही हैं। आदेशों के बाद ही उच्च न्यायपालिका का कार्य प्रारंभ होता है, इसलिए उनका प्रशिक्षण आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वास्तव में जुडिशियल अकादमी न्याय प्रशासन तंत्र के भविष्य निर्माण के केंद्र है। इसी भाव के साथ इनका संचालन किया जाना चाहिए। न्याय उपलब्ध कराना जन सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। मामलों के समाधान जल्द से जल्द हो, इसके लिए निरंतर सक्रिय और सजग रहना जरूरी होता है। मेरी जानकारी अनुसार न्यायालय में दायर अधिकांश मुकदमे में एक पक्षकार सरकार होती है। न्यायालय और संबंधित विभाग समन्वय और संचार के साथ उनके निपटारे के प्रयासों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अकादमी द्वारा प्रशिक्षु को शीघ्र न्याय की चुनौती से निपटने में तकनीक के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय विवेक के बीच तालमेल के साथ कार्य की क्षमता विकसित करने के साथ ही बदलते समय की चुनौतियां, डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध आदि से निपटने के लिए तैयार करने के साथ ही नवाचारों के लिए भी प्रेरित किया जाए, ताकि नागरिकों की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए न्यायिक व्यवस्था का संचालन इस तरह से हो कि वह अपनी राह में आने वाली बाधाओं से निपट सके तथा आम जनता को न्याय दिलाने का वास्तविक उपकरण उपलब्ध बन सके। न्याय की गुणवत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि न्यायोचित गति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि और मानवीय विवेक का तालमेल भी भारत में न्यायिक प्रक्रिया को गति देने में कितना सहयोगी होगा। इस पर मंथन किया जाना चाहिए कि किस क्षेत्र में, किस स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेनी है, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। इसके अलावा बदलते हुए समय में डाटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम जैसे विषय भी अदालतों के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर ऐसे अन्य विषयों पर भी गंभीर मंथन करना होगा। किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ और सम्मानजनक है तो समाज भी सुदृढ़ और मजबूत होगा। लंबे समय के बाद भारतीय महिलाओं ने समाज में अपने लिए कुछ जगह बनाई है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आ रहा है। बदलाव की दशा सकारात्मक है, किंतु उसकी गति हमें बढ़ानी होगी। अकादमी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को लिंग संवेदीकरण के विषय में प्रशिक्षित करने के प्रयासों पर बल दिया जाए। अभी भी आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं, खास तौर पर जब पीड़िता को अपने पति परिवार के सदस्य किसी अन्य परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो। मेरा अनुभव है कि पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए समुदाय और समाज के सहयोग किए गए प्रयास अधिक प्रभावी होते हैं। गुजरात में महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में मेरे द्वारा महिलाओं के समूह के माध्यम से पारिवारिक विवादों के समाधान की पहल की गई थी। नारी अदालत के रूप में गांव की 8-10 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें कानूनी अधिकारों की जानकारी देने की व्यवस्था कराई थी। इन महिलाओं ने घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित के परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा और आवश्यक जानकारियों को एकत्र कर विवाद का समाधान कराया। आवश्यक होने पर गणमान्य नागरिकों की समिति बनाकर उनके सहयोग से भी मामलों का निपटारा कराया। कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े, इसलिए गांव के लोगों ने भी नारी अदालत का भरपूर सहयोग किया। इस पहल का न्यायपालिका द्वारा भी सराहना की गई। यह प्रयोग इतना कारगर रहा कि माह में 2 बार नारी अदालतें बैठने लगी। महिलाएं न्याय के लिए स्वयं इनके पास आने लगी। इसलिए यह जरूरी है कि यौन हिंसा के मामलों में महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील, संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण के साथ न्याय प्रक्रिया संचालित हो। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण बनाए जाने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि न्याय तंत्र का स्वरूप ऐसा हो कि शिकायत मिलते ही न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाए, ताकि बिना किसी झिझक और परेशानी के सामाजिक और पारिवारिक कारणों से व्यथित महिलाएं अपनी समस्या के निदान हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन, सहायता और न्याय प्राप्त कर सके। न्यायिक इतिहास को संकलित करने के इस प्रबुद्ध सभा में मुझे सम्मिलित होने और देश के ऊर्जावान
और अलौकिक विचारों वाले इस मंच के साथ मुझे आज मंच साझा करने का अवसर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। यह प्रयास सफल हो और न्यायिक अकादमियाँ, न्यायालय और हम सभी उत्तरोत्तर उन्नति करें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद।